हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। मैं रणधीर सिंह मेंटोर्स कंसल्टेंट से लगातार अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करता रहता हूं, गाइड करता रहता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है गेट सेट रेडी फॉर यूके जनवरी 2025 इनटेक। यानी कि अगर आप यूके के जनवरी 2025 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर क्यों बोला मैंने ऐसे, क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी, वो इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। खैर, टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि गेट सेट रेडी तैयारी करने की क्या जरूरत है जनवरी 2025 इनटेक के लिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि अगर आप यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो बैचलर डिग्री है चाहे वो मास्टर्स डिग्री है, आपको आईएलटीएस या पीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है। या आपने अगर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है आईएलटीएस या पीटी के एग्जाम की तो आगे आप एग्जाम देंगे। पीटी का खैर रिजल्ट तो साथ के साथ मिल जाता है 1-2 दिनों में, लेकिन आईएलटीएस का जो रिजल्ट है वो 13 दिनों बाद आता है। तो अगर प्रिपरेशन नहीं करी, प्रिपरेशन कर लो। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो एग्जाम की डेट बुक करके एग्जाम दे दो ताकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड चीज, अगर आपके 70% मार्क्स हैं 12th इंग्लिश में, बोर्ड चाहे कोई भी हो, आप विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अगेन आपको हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। आईएलटीएस नहीं भी किया, प्रिपेयर भी नहीं कर रहे, एग्जाम भी नहीं देना, विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ ड्यूलिंगो का एक टेस्ट होता है, उसको देकर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं अगर जनवरी टेक के लिए करना चाहते हो तो ये पहले वाला स्टेप जरूर क्लियर कर लो। अब दूसरा नंबर, जब आप अपनी एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर दोगे तो ऑफ लेटर अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, यहाँ पे हम ठोक बजा के बोल रहे हैं 48 घंटे में भी आपको ऑफ लेटर दिला सकते हैं, आपको 24 घंटे में भी दिला सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कम से कम 7 वर्किंग डेज लेती हैं। सैटरडे संडे अगर मैं काट दूं 10 दिन का टाइम आप इसको मान के चलो, 15 दिन भी ले लेती है यूनिवर्सिटीज, लेकिन 7-8 दिन का 10 दिन का टाइम मान के चलो। तो पहले प्रिपरेशन नहीं करी, वो करनी पड़ेगी, फिर ऑफर लेटर के लिए भी 10 दिन का टाइम मिल जाएगा। आज 10 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आप तक 11-12 को ये पहुंचे, तो सीधे अक्टूबर का महीना तो आप ये ऑफर लेटर लेने में, प्रिपरेशन वगैरह में निकाल दीजिए। 20 दिन ही आगे बचे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं आगे क्या होगा। जब ऑफर लेटर अप्लाई करोगे तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटी, जज करती है आपके कैंडिडेचर को, आपकी जो आप एक उनके लिए एक एप्लीकेंट हो, आप कितने की जेन्युइन हो, कितनी की इंग्लिश आपको आती है, कितनी की रिसर्च करी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके लिए फंड कौन शो कर रहा है, फ्यूचर प्लान क्या है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटीज। यहां पे भी आपको बता देता हूं मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज 99% यूनिवर्सिटी, या कहना चाहूंगा 95% यूनिवर्सिटी एटलीस्ट इंटरव्यू लेती है। तो अगर ऑफर लेटर ले लोगे आप अक्टूबर के अंदर तो उसके बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, आपका डेट बुक करोगे, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी, 2-4 दिनों में रिजल्ट देगी, तो 10 से 15 दिन की एक्सरसाइज वो भी है। तो आपके 10 नवंबर तक का टाइम जो है वो उसमें गया। फर्दर आपको 28 डेज ओल्ड फंड भी रखने पड़ते हैं। तो सारा कुछ कर आके जो मैं समझ पा रहा हूं, अगर जनवरी टेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि नवंबर 5 या 7 नवंबर तक, 10 नवंबर तक एवरीथिंग विल बी रेडी। देन आप अपना ऑफर लेटर भी आ जाएगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर कर दोगे, आपको ऐसे 28 दिन पुराने फंड भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर फंड नहीं रखे हैं, फंड अभी तक मैनेज नहीं है, 28 दिन पुराने नहीं है, अगर फंड रखवाओगे ऑफर आने के बाद भी 28 दिन तो वहां पे सीधे लगने वाले हैं। तो ये सारा कुछ करके अगर 10 या 15 नवंबर तक आप कैश लेने में, जब अप्लाई करोगे कैश आने में भी टाइम लगेगा 5-10 दिन का। 10 दिन का नहीं कहूंगा, लेकिन हफ्ता तो लगता ही लगता है, मिनिमम 10 दिन भी लग सकते हैं। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी स्टेटमेंट दूंगा क्लियर एंड जर्नल दूंगा। तो अगर आपको 15 या 20 नवंबर तक कैश लेटर मिलता है, मान के चलिए, फर्दर आपने फिर अपनी फाइल भी अप्लाई करनी है, आपने बायोमेट्रिक की डेट भी लेनी है आपने आगे जाके, और उसका रिजल्ट भी आना है। तो सारा कुछ कर आके मेरे को जो समझ आ रहा है कि अगर आप आज से, जब मैं ये वीडियो बना रहा तब से लगते हो, तो 10 या 15 दिसंबर तक आपका जो वीजा का सारा जो काम वो हो सकता है। अगर इसको जितना डिले करेंगे तो फिर वो आपका 25-30 दिसंबर तक भी जा सकता है। और जनवरी टेक की जो क्लासेस होती हैं
वो ऑलमोस्ट जनवरी के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते या मैक्सिमम तीसरे हफ्ते तक शुरू होती हैं। 10-15 दिन मुझे लगता है पहले भी आपको ट्रैवल जो है वो करना चाहिए, ताकि सारी सेटलमेंट देख लें, रहने की या आपकी यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, एवरीथिंग यू शुड हैव टू डू इट आफ्टर रीचिंग यूके। तो ओवरऑल अगर मैं समरी करूं, जो भी लोग जनवरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बिल्कुल पूरा टाइम है। बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं है, बहुत टाइट शेड्यूल भी नहीं है, बहुत कम टाइम भी नहीं है। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, प्लानिंग कर रखी है, तो भाई अभी से इसके ऊपर चालू हो जाओ, ऑन हो जाओ, शुरू हो जाओ, तभी बनेगी बात, तभी जनवरी इनटेक का जो है वो आपका काम हो पाएगा। और एक और चीज यहाँ पे छोटी छोटी ऐड कर दूं, मेरे को अभी ये माइंड में बात जो हिट हुई है। अगर एक यूनिवर्सिटी में आपका काम नहीं बनता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता या कोई दिक्कत आती है, तो आपके पास अभी टाइम है, 2-3 ऑप्शन आप जो है पहले लेकर चल सकते हो। और लास्ट में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, नवंबर और दिसंबर इनटेक भी है कुछ यूनिवर्सिटीज का, 1-2 ही है, कोई बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अब नवंबर के लिए अप्लाई करना है, दिसंबर के लिए अप्लाई करना है, जनवरी के लिए अप्लाई करना है, वो तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, प्रोफाइल भेजिए। कोई आपसे असेसमेंट करने का कोई हम चार्ज नहीं करेंगे, हमारा काम है पहले सर्विस देना, उसके बाद जो है बाकी चीजें देखना जो भी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर दिया गया है, जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना भाई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलती है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके सोच समझ के तैयार करके आप तक लेकर आते हैं। तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी जरूर कर दिया करो। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आएंगे आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।